नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट। चलिए देखते हैं कुछ खबरें। नेपाल के तराई क्षेत्रों में हुई बारिश के बाद गंडक नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 3,50,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज गंडक नदी में हो रहा है। जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए वाल्मीकि नगर गंडक बराज के सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं। वही वाल्मीकि नगर गंडक बराज के साथ साथ बांधों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। नदी में नाव के परिचालन पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। फिलहाल दर्जनों गांव में पानी घुस चुका है, जिसको लेकर प्रशासन लगातार हरकत में है। कितना पानी बचा सकता है ना? और कम से कम तो 50,000 पानी। कैसे देखा था? कितना गांव प्रभावित हुई है? बहुत गाँव प्रभावित। कब पानी बढ़ल रही है लगातार? ये अभी हाल 10 बजे रात पानी बढ़ल शुरू हो गया। जो लेतन बाउकर का स्थिति वही का स्थिति रहेगा चाहे मरेगा। नाले का पानी काफी तेज रफ्तार से गंगा नदी में समा रहा है और रफ्तार से भरी उसी धार में छोटे छोटे बच्चे मस्ती की डुबकी लगा रहे हैं। ये नजारा है बक्सर के नाथ बाबा घाट का, जहां शहर भर का पानी पतले नहर के रास्ते गंगा नदी में समा रहा है। इस पानी में इतनी गति है कि पल भर में कई लीटर पानी गंगा नदी की विशाल जलधारा में समा रही है। तो 10 फीट से भी ऊंची दीवार के किनारे मौजूद ये छोटे छोटे बच्चे नीचे पानी में मौज मस्ती कर रहे अपने साथियों के झुंड के अटखेलियों को निहारे जा रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, थोड़ी सी चूक हुई और इन मासूमों का पैर फिसला तो क्या होगा? बहुत खतरनाक है। अब बच्चे कूद रहे हैं, 10 या 15 फीट हाइट है। इसमें बच्चे फान फान कर नहा रहे हैं और इसमें खतरनाक होने की जगह से गंगा जी में बहकर चले जाएंगे। बेतिया में लगातार हो रही बारिश से जनता के साथ साथ सुरक्षक भी बेहाल है। पूरा का पूरा मझौलिया थाना परिसर तालाब में तब्दील हो गया है। ऐसे में जरूरी कामकाज के कागजों को तो सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया है, लेकिन पुलिस कर्मियों को विषैले जीवों से खतरा बना हुआ है। देखिए कैसे घुटनों तक भरा पानी जान का दुश्मन बनता जा रहा है। दरभंगा में केवटी प्रखंड के खिरमा बाजार में सड़क किनारे यात्रियों के लिए शेड बनाया जा रहा था। हाल ये कि शेड का निर्माण पूरा होने से पहले ही नींव इतनी कमजोर निकली कि मॉनसून आते ही शेड धाराशायी हो गया। ये देखिए कैसे खंभों के बीचों बीच से पत्थर का टुकड़ा टूटकर गिरा, फिर बांस गिरा और फिर देखते ही देखते पूरी इमारत तालाब के पानी में डूब गई। कितना खूबसूरत है यार, देख ले, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख। इस घटना ने कंस्ट्रक्शन के नाम पर सरकारी विभाग में मची लूट खसौट का भी पोल खोल कर रख दिया है। मॉनसून की बारिश के बाद खगड़िया के नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। कोसी और बागमती नदी में तेजी से बढ़ते जलस्तर से इलाके के लोग दहशत में हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि बाढ़ निश्चित तौर पर हर साल आता है, जिसके बाद लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाढ़ पीड़ित रघुवंश पाठक का कहना है कि बाढ़ से हुई तबाही के बाद प्रशासन की तरफ से न कोई देखने आता है और न ही सुनने। पानी बढ़ रहा है नदी में। हाँ, अभी पानी में वृद्धि हो रही है, पानी बहुत बढ़ रहा है। क्या लग रहा है कि बाढ़ आएगा? बाढ़ निश्चित रूप से हर साल यहाँ आता है।
परेशानी तो हर साल हम लोग पूरा झेलते हैं, लेकिन देखने वाला यह कौन है? देखने सुनने के लिए कोई नहीं आता है। बहुत वैसे ही लोग जो इन्हें गिने लोग हैं जो प्रयास करते हैं, बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं। सब कोई अधिकारी क्या, कोई कर्मचारी आकर के देख सुन जाता है, वो भी बहुत जोर लगाने के बाद। नवादा जिले में कड़ी कार्रवाई के बावजूद शराब माफियों का अवैध शराब को लेकर निर्माण जारी है। उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर रजौली के अम्मा मोड़ से 3 शराब कारोबारियों को पकड़ लिया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से 135 लीटर अवैध चुलाई शराब और 3 बाइक बरामद किए गए हैं। ये लोग शराब का निर्माण कर बाइक से डिलीवरी करने जा रहे थे। इसी दौरान सूचना के आधार पर पुलिस ने तस्करों को धर दबोचा। गुप्त सूचना मिली थी कि आज सुबह ये लोग कुछ लोग बाइक से चुलाई शराब लेकर के आ रहे हैं, तो हमने गुप्त सूचना के आधार पर इन लोगों को हाथ दिया। हाथ देने के बाद ये लोग नहीं रुके, भागने लगे, तो हम लोग रोके, पकड़े, तो बाइक सर्च करने पर वहाँ से चुलाई शराब बरामद किया गया। खबर साहिबगंज से है, जहां तिलबिट्टी गांव में मानव तस्करी के आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया है। ग्रामीणों ने तीर, गुलेल, पत्थर और पारंपरिक हथियारों से लैस होकर पुलिस पर धावा बोल दिया है। ग्रामीणों ने ईंट पत्थर से पुलिस के वाहन को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है। जैसे तैसे पुलिसकर्मी अपनी जान बचाकर पैदल ही भाग पड़े। हमले में कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई है। बीते रात्रि रंगा थाना प्रभारी के द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध न्यायालय के द्वारा जारी वारंट का तामिला एवं अभियुक्तों को गिरफ्तार करने हेतु ग्राम तिलभिट्टा में छापामारी के लिए गया था। पुलिस की पूरी टीम गई थी, महिला और पुरुष के साथ, और पुलिस दल पर पथराव किया। गुलेल से, पत्थर से, तीर से चलाया। हालांकि पुलिस पार्टी को कहीं बहुत चोट नहीं आई, हल्की फुल्की चोटें हैं। बिहार के सभी डॉक्टर 18 जून को 4 घंटे के लिए ओपीडी बंद रखेंगे। सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ओपीडी बंद रहेगा। इस बंद में सरकारी और निजी चिकित्सक दोनों शामिल रहेंगे। आईएमए ने कहा कि जिस तरीके से डॉक्टरों के खिलाफ हिंसक वारदातें हो रही हैं और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, वैसे में डॉक्टरों के लिए काम करना काफी कठिन हो गया है। इसी के विरोध में ये बंद बुलाया गया है। हालांकि इस दौरान कोरोना मरीजों का इलाज जारी रहेगा। इस प्रकार आधुनिक चिकित्सा पद्धति और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों ने बयान दिया है। उसका हमारे कोरोना के जो शहीद हैं उनका उपहास किया है और लोगों को सरकारी जो सरकार के द्वारा तय किए गए प्रोटोकॉल बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन के ऑफिस में एक निजी कंपनी ने एथेनॉल से चूल्हा जलाने का डेमो दिया। जिसमें बताया गया कि 1 लीटर एथेनॉल से 8 घंटे तक चूल्हे पर काम किया जा सकता है। शहनवाज हुसैन ने बताया कि देश में पहली बार इस तरह का डेमो हो रहा है और इसके लिए बिहार को इसलिए चुना गया क्योंकि बिहार देश का सबसे बड़ा एथेनॉल हब बनने जा रहा है। ये एथेनॉल से चलने वाला एक चूल्हा है जो मंत्री जी के बेसिस पे हमने उनका कहा कि बिहार में लाके हम लाएं, क्योंकि यहाँ पे एथेनॉल को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है। अप्रोच ये है कि ये एज अ फ्यूल घर घर में पहुँचे। बाकी मंत्री जी का जो विजन है उसी के बेसिस पे है। बिहार में अनलॉक 2 को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। आज से 22 जून तक लागू रहेगा अनलॉक 2। दुकानें एक दिन के अंतराल पर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेगी। सभी सरकारी और निजी गाड़ियां 50% क्षमता के साथ चलती रहेंगी। शादी, श्राद्ध, धार्मिक स्थल और सार्वजनिक जगहों पर पाबंदियां जारी रहेगी। देखिए कैसे राहत मिलते ही लोग सुबह सुबह फल सब्जी की खरीदारी करने निकले हैं।
आज भी अमूमन वैसे ही तस्वीर दिख रही है जैसा अनलॉक 1 में दिखा था, और अभी भी सड़क पे लोग दिख रहे हैं। और लेकिन ट्रैफिक वाले हो या पुलिस वाले पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। जाहिर सी बात है, ढिलाई नहीं देनी है। नीतीश कुमार ने साफ साफ इशारा किया कि ढिलाई नहीं देनी है। बड़ी संख्या में, चूंकि सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक दुकान खोलने की इजाजत दी गई है, तो एक राहत की बात है। धीरे धीरे अनलॉक 2 में कई सारी रियायतें दी गई हैं और धीरे धीरे रियायतें और भी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन एक हफ्ता का इसीलिए बढ़ाया जा रहा है कि आने वाले समय में अगर परिस्थितियां बिगड़ती है तो फिर कुछ कड़ाई हो सकती है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर केंद्र और राज्य सरकार अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। इसको देखते हुए गया के अनुराग नारायण मगध अस्पताल में कोविड की तीसरी लहर की चपेट में आने वाले बच्चों के लिए इलाज के साथ साथ मनोरंजन का भी ख्याल रखा है। शिशु रोग विभाग के सभी वार्डों की दीवारों पर छोटा भीम, शिनचैन कार्टून की पेंटिंग बनाई जा रही है। बच्चों को घर जैसा माहौल देने की कोशिश की जा रही है। सभी ने इस पहल को सराहा है। इसमें बेसिक बात है कि जो बच्चे हम लोग एडमिट रखेंगे उनका भी मनोरंजन हो और बच्चों को ऐसा लगे कि वो अस्पताल के माहौल में नहीं है। तो इससे क्या होगा, बड़ा सकारात्मक जाएगा हमारा अप्रोच जो है, और बच्चे थोड़ा सा अस्पताल के वातावरण दूर रहेंगे, डरेंगे नहीं, तो रिकवरी अच्छी होगी। ओवरऑल ये हम लोग से ज़्यादा हमारे प्रशासन, जिला प्रशासन जो है, उनका इसमें योगदान है। गोपालगंज के डीएवी स्कूल में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर का हाल देखिए। इस भीड़ की वजह है गड़बड़ व्यवस्था। लोग भी काफी तेजी से कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। मौके पर न संचालन के लिए लोग हैं और न ही जिम्मेदारी के लिए कोई तैयार। ऐसे में लोग खुद अपने दोनों हाथों से कोरोना को बुला रहे हैं। बस भीड़ यही लगी है कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है और कुछ लोगों को भी दिक्कत है। लोग को समझाया जा रहा है लेकिन लोग मान नहीं रहा है। क्या करने लोग आए हैं यहाँ पे? वैक्सीन लेने सब आए हैं, लेकिन वैक्सीन नहीं। यहाँ पे देख रहे हैं तीसरी लहर का कोरोना स्टार्टिंग दे देंगे हम लोग। इसलिए हमको लग रहा है 10 से 15% लोगों को बुखार हल्का होगा। मे भी जैसे कि मैं किसी को भी दिलवाना है। कितने की संख्या में लोग होंगे? अभी करीब यहाँ पे 50 से 60 के ऊपर ही होंगे और कुछ 100-200 नहीं कर सकते हैं। कितना लोग 100-200 कहाँ से? केंद्र सरकार की योजना के तहत शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र में 2 आश्रय स्थलों का निर्माण किया गया, लेकिन रखरखाव के अभाव में आश्रम बदहाल हो गए हैं। जो सुविधाएं दी गई वो सब बेकार हो गई हैं और बनाए गए आश्रमों पर शरारती तत्वों ने कब्जा भी जमा लिया है। जबकि लाखों रुपए खर्च कर दिहाड़ी मजदूरों के लिए इन आश्रय स्थलों का निर्माण किया गया था, लेकिन नगर परिषद की ओर से इसके रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई। अब ये भवन सिर्फ एक खंडर बनकर रह गया है। तो बिल्डिंग बेकार पड़ा है लगता है? नहीं, बिल्डिंग बेकार नहीं पड़ा होगा, चूंकि वो शहर से बाहर होने के कारण उसका यूज नहीं हो पा रहा था। तो जिला प्रशासन द्वारा मांग की गई कि यहाँ पर औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र खोल दिया जाए, तो हम लोगों ने औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के लिए उसको सुपुर्द कर दिया है। वो कार्य चल रहा है, उसमें कार्य। सामुदायिक शौचालय उसका भी यूज नहीं हो रहा। कहाँ पर? वहीं पर 26 नहीं, सामुदायिक शौचालय का भी यूज होने लगा। बिहार में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से नई पहल की गई है। जैविक खेती के माध्यम से उपजाई गई सब्जियों को डिजिटल मार्केटिंग के जरिए बेचा जा रहा है। इन उत्पादों को wheelcart.com के जरिए भी खरीद सकते हैं। किसानों का कहना है, जहां पहले 2000 प्रतिदिन कमाई हो पाती थी, वही अब 5000 रुपयों की आमदनी हो पाती है। किसानों की ओर से तैयार किए गए जैविक मिक्स आचार, रागी माल्ट जैसे हेल्थ बूस्टर की खरीदारी भी काफी अच्छी चल रही है मार्केट में। जी, पहले जो आमदनी होती थी उससे अभी डबल हो रही है। जो कि पहले जो हम अगर बेचते मार्केट में बेचते थे तो 2000 का इनकम होता था, जो आज हम इसको बनाने के बेचने के बाद 5000 का इनकम हम लोग कर लेते हैं। विभाग से जो है इसको जैविक कॉरिडोर के तहत जो है 11,500 प्रति एकड़ हम लोगों को मिला है।